नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। तो बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर तूफान को लेकर। जी हां दोस्तों, तूफान से जहाज डूबा। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास भारतीय जहाज डूब गया। 130 लोग अभी तक लापता हैं और रेस्क्यू करके 144 लोगों को बचाया जा चुका है। बात करें 24 घंटों में कोरोना वायरस को लेकर तो 2,63,000 नए केसेस सामने निकल के आए और 4,22,000 लोग ठीक हो गए। एक दिन में ठीक होने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वहीं एक दिन में मरने वालों की संख्या में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बनते हुए 4,334 लोग अपनी जान इस भयंकर महामारी की चपेट में आने से गंवा चुके। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे रखी है। देश भर में प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी डीएम लोगों से बात करें और साफ साफ उनसे चर्चा करें कि आखिरकार जमीनी स्तर पर कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का जो प्रहार था सेकेंड वेव का, वो महाराष्ट्र था। लेकिन आज महाराष्ट्र इस छवि से बाहर आ चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 26,000 के करीब नए मामले निकल कर आए और मरने वालों की संख्या 1,000 के पार रही। तो मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में आखिरकार कैसे कमी की जा सके, क्योंकि डेथ रेट हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। ताउते तूफान से महाराष्ट्र में कहर बरपाने के बाद ये तूफान देर रात गुजरात पहुंचा। जी हां, बात करें राजकोट जूनागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भावनगर में 200 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए और सोमनाथ के पास समुद्र में फंसी हैं 5 नावें। ताउते का कहर लगातार जारी है। केरल, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद अब गुजरात की बारी है कि गुजरात में आखिरकार ये तूफान कितना ज्यादा कहर बरपा सकता है। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे, कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इस समय धूमिल हो चुकी है। देश भर से लेकर विदेशों में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लेकर बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने साफ साफ छापा है कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की कमियों की वजह से देश में कोरोना का दूसरा लहर इतना ज्यादा भयानक हो चुका है। अब बात करते हैं ढोंगियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना को भगाने के लिए अलग अलग आपने न्यूज सुनी होगी। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है कि ढोंगियों का कोरोना भगाने के नए नए टोटके। 1.25 बोतल दारू को गौमूत्र में मिलाकर घर में छिड़कने से 50 साल तक कोरोना जैसी कोई बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। अगर आपके आसपास या आपके किसी को इससे मिलता है तो उससे आप दूर रहिए, क्योंकि इस प्रकार के कोई भी ढोंगियों से कोरोना नहीं भागने वाला। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी अपडेट की। राजस्थान के गांवों से। जी हां दोस्तों, भोपे कोरोना को भूत बताते, बीमार होने पर लोग अस्पताल को मौत का घर बनाते हैं, कहते हैं देव पामड़े हो गए। जी हां दोस्तों, लगातार अंधविश्वास की खबरें सामने निकल कर आती रही है कोरोना को लेकर। अलग अलग लोगों की अलग अलग मतें। कहीं लोग गोबर से नहा रहे तो कहीं लोग गोमूत्र पी रहे कि वो कोरोना से बच जाएंगे। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी अपडेट की। जी हां दोस्तों, मोदी के 10 मंत्रियों के 1110 ट्वीट का एनालिसिस किया गया। जी हां, ये एनालिसिस इसलिए किया गया कि इस महामारी में दौर में आखिरकार देश के कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोगों की क्या राय है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिन में कोरोना से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट किया है और निशंक से दर्जनों ट्वीट में प्रधानमंत्री का जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी देश के कैबिनेट मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबका यही मानना है कि बस कोरोना को छोड़ के बाकी तमाम मुद्दों पर बात की जाए। यानी कहीं ना कहीं इन ट्वीट का एनालिसिस तो यही कहता है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। कोविशील्ड लगवाने जा रहे लोग अब लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार का दूसरी डोज की वैधता देने का सुझाव फुस साबित हुआ। इस रविवार को पूरे देश में लगी सिर्फ 71,000 दूसरी डोज। तो कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार के आंकड़े हैं और वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार के दावे हैं, वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का मानना है कि विदेशों में भले ही 6 करोड़ वैक्सीन भेजी जा चुकी हो, लेकिन देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका आपको खुलासा तब हुआ जब रविवार को पूरे देश में सिर्फ 71,000 ही वैक्सीन लग पाई। तो ये अपने आप में सरकार की कमी है कि पूरी तरह से देश भर में लोगों को वैक्सीन की भी जो है डोज नहीं दे पा रहे हैं। बात करें अमेरिका में तो 37% आबादी वैक्सीनेट होते ही अमेरिकी सरकार ने घोषणा कर दी कि अब आपको मास्क लगाना जरूरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं। अगर आपको लगाना तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप निकाल सकते हैं मास्क। तो क्या भारत में ये मंजर कब तक आएगा, यानी कि कब भारत देश इस कोरोना महामारी से निजात पाएगा, ये तो भविष्य बता पाएगा। लेकिन जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से आश्वासन कि दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन का डोज भारत में उपलब्ध होगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि देश में कोरोना वायरस को निपटने के लिए सरकार फेल है या पास है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।